वेलकम अगेन। आप सभी का स्वागत है लर्न बायोलॉजी ट्यूटोरियल में। और हम लोग आज 12th क्लास के बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। 12th क्लास का जो बायोलॉजी है उसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि बायोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए, बायोलॉजी का नीड क्या है। अगर बायोलॉजी आप पढ़ते हैं तो उससे आपको आपके जीवन में क्या लाभ मिल सकता है, तो ये चीज़ें बातें यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार हम समझते हैं कि बायोलॉजी है क्या। तो जैसा सबको पता है, थोड़ा पहले से ही, चूँकि आप पहले भी पढ़ के आए हो, आपने 9, 10, 11 आपने पढ़ा हुआ है, तो सीरियसली इतना तो जरूर पता होगा कि बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी दो वर्ड का बना होता है, बायोज एंड लोगोस। बायोज मीन्स लाइफ है, ऑर्गेनिज्म है, और लोगोस का मतलब टू स्टडी होता है। तो इसका मतलब है कि अगर बायोस एंड लोगोस को अगर मिक्स करें तो हमें पता चलता है कि स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म को कहते क्या है, बायोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म को कहते क्या है, बायोलॉजी कहते हैं। अब बच्चे कहते क्या है कि बायोलॉजी अगर पढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे, मेडिकल करेंगे। जरूरी नहीं है आप बायोलॉजी पढ़ेंगे आप मेडिकल ही करेंगे, जरूरी नहीं है। आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, आप अपने बॉडी के बारे में जान सकते हैं, अपने बॉडी ऑर्गन्स जो वर्क है उसका वो अच्छी तरह से जान सकते हैं। यानी कह सकते हो कि बायोलॉजी डॉक्टर तो बाद में बनाता है, पहले अपने आप को या अपने आप के बारे में ये नॉलेज देता है कि आप हो तो आपका जो माउथ है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, आपने जो वॉइस प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आप भोजन करते हैं तो उसका डाइजेशन किस तरह से होता है, आप सांस ले रहे हैं तो किस तरह से ऑक्सीजन जो है ईच एंड एवरी सेल्स तक पहुंच रहा है, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और कुछ वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी में बनते हैं तो उसको बाहर कैसे निकाला जाए। इवन इतना ही नहीं, आप में कितने तरह के मसल्स हैं, मसल्स कैसे वर्क करता है, किस तरह से बोन बना होता है, कार्टिलेज किस तरह से बना होता है ना, पूरे बॉडी में किस तरह से मूवमेंट होता है, हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, हमारे बॉडी में जो एंजाइम हो वो किस तरह से काम वर्क करते हैं। इतना ही नहीं, हार्मोन्स के बारे में समझते हैं, नर्वस सिस्टम के बारे में समझते हैं, यानी ऑल अबाउट हम अपने बॉडी में जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है। और इसके साथ साथ यूनिवर्स में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, फंगी है, इन सब के बारे में भी जानकारी आपको मिलती है। बिकॉज ये सभी हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और ये हमें इंटरेक्ट करते हैं। हमें जानना पड़ेगा कि वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, तो वो किस तरह से हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और किस तरह से हम में वो फायदा भी दे सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने समझा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फ्रेंड्स भी हैं और हमारे दुश्मन भी हैं, एनिमी भी हैं, एक तरह से हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि उनका जो बिहेवियर है वो किस तरह से हमें हेल्प करेगा और उनका जो बिहेवियर है वो किस तरह से हमें नुकसान करेगा, तो ये समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि प्लांट के बारे में भी आपको बायोलॉजी सेक्शन में पढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर हम टोटली प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो बॉटनी के सेक्शन में चला जाएगा, है ना। अगर टोटली हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं तो वो बायोलॉजी के सेक्शन, वो बॉटनी के सेक्शन में चला जाता है। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो गई, प्लांट में भी रिस्पायरेशन होता है, प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट में भी ग्रोथ होता है, प्लांट में भी मूवमेंट होता है, प्लांट में भी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, प्लांट का मूवमेंट लाइट के टुवर्ड्स हो रहा है तो क्यों हो रहा है, प्लांट किसी सपोर्ट के चारों तरफ अपने आप को रोल करता है तो क्यों करता है, ये सारी बातें हैं। प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी में। इतना ही नहीं, अदर ऑर्गेनिज्म जैसे फ्रॉग है उसके बारे में जानना, कॉकरोच है उसके बारे में जानना, अर्थवॉर्म है उसके बारे में जानना, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लावर, फ्रूट, है ना। तो ये बहुत जो कॉम्बिनेशन है ऑर्गेनिज्मिक स्टडी का, ये जो कॉम्बिनेशन है ऑर्गेनिज्मिक स्टडी का, वो आपको एक अवेयरनेस प्रोवाइड करता है ताकि आप खुद के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, साथ ही साथ इन्वायरमेंट में जो अदर ऑर्गेनिज्म है उससे खुद का इंट्रैक्शन जो है उसके बारे में अच्छी जानकारी आपको मिल जाए। तो ये बायोलॉजी होती है। अब यहाँ पे विशेषता हम लोग बात करेंगे कि हम लोग का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। तो आप 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा
करीब करीब आपके 5 यूनिट्स 11 में कंप्लीट हो गए होंगे और उस 5 यूनिट में 22 चैप्टर्स आपको आते हैं। और जब 12th क्लास में आप आते हैं तो आपको फिर से 5 यूनिट पढ़ना पड़ता है, यानी यूनिट 6 से लेकर के यूनिट 10 तक आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। और इस 5 यूनिट में आपको 16 चैप्टर मिलेंगे और ये 16 चैप्टर जो आपको मिलते हैं ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, यानी बोर्ड की तैयारी भी आपको 12th में करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ इसी दौरान आपके नीट का भी फॉर्म अप्लाई होता है ना। जहाँ तक की बात करें तो दिसंबर मंथ में होता था, लेकिन चूंकि क्रिटिकल कंडीशन अभी कंट्री में है, इस कारण से जो ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग है एग्जामिनेशन लेने का या फॉर्म अप्लाई करने का, वो थोड़ा चेंज होता चला गया है। बट कोई बात नहीं, इसमें घबराने की बात नहीं है। क्रिटिकल कंडीशन है वो समय के अनुसार से अपने आप ठीक हो जाएगा, वो चला जाएगा और फिर उसी तरह से जैसे हम लोग पहले जी रहे थे उस तरह से जिएंगे और हमारा जो पढ़ाई है वो कंसिस्टेंसी हमारी चली रहेगी। ये सुविधा इसीलिए दी गई है ताकि बच्चे जो है अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके स्कूल बंद हैं, आपके कोचिंग बंद है ना, आपके ट्यूशन्स बंद हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आज घर में बैठे और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और अलग अलग टीचर से और अच्छे टीचर को ढूंढ करके आप पढ़ाई कर सकते हैं कि भाई किन से बात हमें समझ में आ रही है, उसके अनुसार से आप पढ़ाई कर सकते हैं। जिसमें दिल लगे, जिसमें मन लगे, जिसकी बात समझ में आए, वहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो 16 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा और 11th और 12th दोनों मिक्स करके, है ना, दोनों मिक्स करके आपके नीट एग्जामिनेशन में आते हैं। और नीट एग्जामिनेशन के लिए बच्चे काफ़ी अवेयर होते हैं। हालांकि एक मोटो रहता है, एक एम्बिशन रहता है कि अगर मैं बायोलॉजी ले रहा हूँ, यानी मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो मुझे मेडिकल करना चाहिए। तो मेडिकल करने के लिए सिर्फ बायोलॉजी नहीं, अच्छी फिजिक्स और अच्छी केमिस्ट्री भी होनी चाहिए, तब जाकर के आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई हो चुका है। अगर कंपटीशन हाई है और इस हाई कंपटीशन में अगर आप अपने आप को सबसे अव्वल रखते हैं, सबसे आगे रखते हैं, है ना, तब जाकर के आप जो है अपने अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज आप दौड़ते रहेंगे, भीड़ में कुछ नहीं निकलने वाला है। इसके लिए आपको फुल कंसंट्रेशन और अपने संयम की आवश्यकता होगी। अगर वैसा आप महसूस करते हैं, वैसा अगर अपने आप में संयम और कंसंट्रेशन बना करके रखते हैं, पढ़ाई को ही पूजा समझते हैं, तो समझिए कि आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 1, है ना, यानी यूनिट 1। जो यूनिट 1 है वो यूनिट 1 आपका क्या है, रिप्रोडक्शन है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, कंप्लीट। एनी प्रॉब्लम, अगर किसी कोई दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा समझने में, तो वो पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। क्योंकि अब ये इंट्रोडक्टिव क्लासेस चल रही है, मैंने 2 वीडियो जो है इंट्रोडक्शन पे जनरली बनाया हुआ है और जो 3rd वीडियो आपका आएगा उसमें आपको चैप्टर 1 से आपको पढ़ाई मिलनी शुरू हो जाएगी। ओके, जय हिंद, जय भारत।